भारत में चुनाव चल रहे हैं और ये ऐसा एक समय रहता है जब एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहता है। और इन दिनों में हम क्या देख रहे हैं? कांग्रेस कहता है कि भाजपा आरक्षण खत्म कर देगा। भाजपा कहता है कि हमने ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं। भाजपा कहता है कि कांग्रेस लोगों के संपत्ति को लेकर ज़्यादा बच्चे वालों को दे देगा, घुसपैठियों को दे देगा। कांग्रेस कहता है कि हमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। राजनेता एक दूसरे पर ऐसे शब्दों और कार्यों का लांछन क्यों लगाते हैं जिसको उन्होंने कभी किया ही नहीं या बोला ही नहीं? उद्देश्य ये होता है कि मतदाताओं के साथ छल किया जाए, छल करके कैसे भी उनसे वोट बटोरा जाए। आजकल डीप फेक वीडियोस का भी ज़माना है। लोग दूसरों के चेहरे वीडियो पर लगाकर उनको ऐसी चीज़ों को करते हुए या बोलते हुए दिखाते हैं जिसको उन्होंने कभी किया ही नहीं है। ये भी एक प्रकार का छल है। छल, अधर्म, झूठ ये सदियों से चलने वाली बात है, लेकिन अब ये बातें बुरे से बदतर होता जा रहा है। हम भले इसको गंभीरता से ना ले, लेकिन परमेश्वर इन बातों को बड़ी गंभीरता से लेता है और इसको हम आज के भजन में सीख भी सकते हैं, भजन 52 में। तो आए हम इस भजन को देखें। इस भजन के पहले भाग को हम आज देखेंगे, बाकी के भाग को अगले हफ्ते देखेंगे। आज उसके पहले 5 आयतों को पढ़ें। हे वीर, तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है? ईश्वर की करुणा तो अनंत है। तेरी जीभ केवल दुष्टता गढ़ती है। तेज उस्तरे के समान हे छल के करता, तू भलाई से बढ़कर बुराई में और धर्म की बात से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। हे छली जीभ, तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर देगा। वह तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा और जीवितों के लोक से तुझे उखाड़ डालेगा। आज का पहला बिंदु है परमेश्वर की करुणा। परमेश्वर की करुणा। इस भजन के पहले 5 आयतों में आप ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि दाऊद किसी और व्यक्ति से सीधे सीधे बात कर रहा है, उसी व्यक्ति को संबोधित कर रहा है इन 5 आयतों में। वो उसे कहता है पहले आयत में, हे वीर, तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है? वो इस व्यक्ति को क्या बुलाता है? वीर बुलाता है। दूसरे जगहों पर इसी शब्द का अनुवाद योद्धा करके भी किया गया है, लेकिन दाऊद यहां पर एक व्यंग्यात्मक तरीके से इस शब्द का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि वो एक सच्चे योद्धा से बात नहीं कर रहा है। वो वहां पर डोएग एदोमी से बात कर रहा है, जो शाऊल राजा के चरवाहों का मुखिया था। आए हम भजन शुरू होने के पहले जो शीर्षक दिया गया है उसको एक बार पढ़ें। भजन के शुरू होने से बिल्कुल पहले क्या लिखा है? प्रधान बजाने वाले के लिए मश्किल पर दाऊद का भजन। जब दोएग अदोमी ने शाऊल को बताया कि दाऊद अबीमेलेक के घर गया है। यहां पर क्या हो रहा है?
क्योंकि दोएग ने 85 याजकों को मौत के घाट उतार दिया था, दाऊद व्यंग्यात्मक तरीके से उसे यहां पर वीर अथवा योद्धा बुलाता है। इतना ही नहीं, उसने फिर नोब नगर में जाकर वहां पर जितने भी जीवित प्राणी थे सबको मार दिया। स्त्रियों, पुरुषों, बाल बच्चों, दूध पीतेओं, बैलों, गधों, भेड़ बकरियों, सबको उसने खत्म कर दिया। मैं चाहता हूं कि एक बार आप पहले शमूएल के 22वें अध्याय और उसके 18वें और 19वें आयत को पढ़ें। पहला शमूएल 22वां अध्याय 18 और 19। तब राजा ने दोएग से कहा, तू मुड़कर याजकों को मार डाल। तब एदोमी दोएग ने मुड़कर याजकों को मारा और उस दिन सनी वाला एपोद पहने हुए 85 पुरुषों को घात किया और याजकों को नगर नोब को उसने स्त्रियों, पुरुषों और बाल बच्चों और दूध पीतों और बैलों, गधों और भेड़ बकरियों समेत तलवार से मारा। तलवार से मारा। दोएग चरवाहों का मुखिया था, लेकिन एक वीर अथवा योद्धा की तरह उसने एक पूरे शहर को तलवार से मार दिया था। इसलिए दाऊद व्यंग्यात्मक रीति से उसे वीर अथवा योद्धा बुलाता है हमारे पहले वचन में, पहले आयत में। और ऐसा लग रहा है कि दोएग अपने पराक्रमों पर बड़ा घमंड भी कर रहा था। इसलिए दाऊद वहां पर कहता है उसे, हे वीर, तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है? उसने जो किया था वो परमेश्वर की आंखों में बुराई थी, लेकिन उसने कौन सी बुराई को किया था? हां, उसने परमेश्वर के अभिषिक्त याजकों को मार दिया। हां, उसने नोब नगर में नरसंहार को किया, लेकिन उसके बुरे व्यवहार का जो जड़ है वो है छल, उसका छल। हम उस पर आएंगे दूसरे और चौथे आयत में, दूसरे आयत से चौथे आयत में हम उसको देखेंगे। उसने शाऊल के साथ और बाकी लोगों के साथ भी छल किया ताकि दाऊद को हानि पहुंचा सके। दाऊद को हानि पहुंचाने के लिए उसने छल का इस्तेमाल किया। लेकिन दाऊद उससे कहता है हमारे आयत में, हे वीर, तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है? ईश्वर की करुणा तो अनंत है। दाऊद दोएग से कहता है, तेरे पराक्रमों पर घमंड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरे पराक्रमों के बावजूद परमेश्वर की करुणा अभी भी मुझ पर बनी हुई है। करुणा का अर्थ यह है कि परमेश्वर अपने लोगों को उनके संकटों से, दंड से, नाश से बचाता है। दाऊद कहता है कि तूने मेरे लिए जो हानि सोचा था उसे परमेश्वर ने मुझे बचा लिया है। तुमने मेरे लिए जो हानि सोचा था उससे परमेश्वर ने मुझे बचा लिया है। हम ये सीखेंगे कि दोएग ने दाऊद को हानि पहुंचाने के लिए कैसी योजना बनाई थी और फिर भी परमेश्वर की करुणा उस पर कैसे बनी रही। लेकिन वो हम अगले हफ्ते करेंगे जब हम भजन के दूसरे भाग को देखेंगे। लेकिन आज हमें ध्यान देना है कि दाऊद परमेश्वर के करुणा के बारे में यहां पर क्या कहता है। हम उससे ये सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में ऐसे लोग होंगे जो छल करके हमें हानि पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे और उनके शब्दों और कार्यों का हमारे जीवन पर कुछ तो असर पड़ेगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि आखिर में परमेश्वर हमें उन लोगों से बचाएगा।
क्योंकि परमेश्वर की करुणा हमेशा हमारे साथ रहेगी। परमेश्वर ने हमें मृत्यु और नरक में अनंत दंड से बचाने के लिए अपने एक लौते पुत्र को क्रूस पर मारकर इस बात को दर्शाया कि उसकी करुणा की सीमा कितनी है। और रोमियो का पत्र में पौलुस का तर्क यह है कि अगर परमेश्वर ने हमारे लिए अपने पुत्र को दिया है तो क्या वो अपने पुत्र के साथ साथ हमें सब कुछ नहीं देगा। रोमियो का 8वां अध्याय और उसका 32वां आयत पढ़े। रोमियो का 8वां अध्याय और 32वां आयत। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। अगर परमेश्वर हमें हमारे सबसे बड़े दुश्मन अर्थात मृत्यु और नरक से बचाने के लिए अपने एकलौते पुत्र को दे देता है तो क्या वो हमें संसारिक दुश्मनों से नहीं बचाएगा। हां, वो बचाएगा। परमेश्वर हमें उन लोगों से बचाएगा जो छल करके हमारा नाश करने का प्रयास करते हैं। आज आपके जीवन में शायद ऐसे लोग होंगे जो आपके बारे में दूसरों से झूठ बोल रहे हैं। आपके बारे में झूठ बोलकर वो दूसरे लोगों के साथ छल करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति आपका कुटुंबीजन, आपका पड़ोसी, आपका सहकर्मी, आपका सहपाठी हो सकता है, लेकिन आप घबराएं नहीं। जिस परमेश्वर ने आपको पापों के दंड से बचाने के लिए अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, वो आपको छल्ली पुरुषों और स्त्रियों से भी बचाएगा। और यहां पर मैं आज के दूसरे बिंदु पर आता हूं, छल को करने वाला। छल को करने वाला दाऊद 2:1 से दूसरे आयत में कहता है, तेरी जीभ केवल दुष्टता गढ़ती है। आपके वचन में लिखा होगा सान धरे हुए उस्तरे के समान। उसका मतलब है तेज उस्तरे के समान। तो फिर से पढ़ता हूं, तेरी जीभ केवल दुष्टता गढ़ती है, तेज उस्तरे के समान। और फिर आपका जो ट्रांसलेशन कहता है वो छल का काम करती है, मानो वो उस्तरे का बात कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पर लिखा है हे छल के कर्ता। इंग्लिश में लिखा है ओ वर्कर ऑफ डिसीट। तो कहना यह चाहता है तेरी जीभ केवल दुष्टता गढ़ती है। 2:1 से कह रहा है तेरी जीभ केवल दुष्टता गढ़ती है, तेज उस्तरे के समान, हे छल के कर्ता। दाऊद उसे छल का कर्ता बताता है, जिसका मतलब है कि यह व्यक्ति छल का प्रयोग करता है। दाऊद दोएग एदोमी को छल का कर्ता क्यों बताता है? इसलिए हमें दोएग की कहानी को समझना होगा। दोएग की कहानी शाऊल राजा और दाऊद के दुश्मनी के संदर्भ में शुरू होता है। परमेश्वर ने शाऊल राजा को ठुकरा दिया था और उसके जगह पर वो दाऊद को राजा बनाने वाला था। दाऊद शाऊल के सेना का अंग था, फिर भी शाऊल ने दाऊद पर शक करना शुरू कर दिया था। उनके बीच की दुश्मनी इस हद तक पहुंच चुकी थी कि शाऊल दाऊद को मारने का प्रयास कर रहा था और दाऊद शाऊल से भाग रहा था। जब दाऊद शाऊल से दूर भाग रहा था, दाऊद एक दिन नोब शहर पहुंचता है और उसने वहां पर अहीमेलेक याजक से मुलाकात की। उन दिनों में परमेश्वर का तंबू वहां पर हुआ करता था।
और वो याजकों का शहर था। तो दाऊद वहां पर आकर अहीमेलेक याजक से मिलता है, लेकिन अहीमेलेक को पता नहीं था कि दाऊद शाऊल से दूर भाग रहा है। उसने अपनी अज्ञानता में उसे खाना और एक तलवार भी दे दिया। उस समय पर दोएग एदोमी, जो शाऊल का मुख्य चरवाहा था, वो वहां पर मौजूद था और उसने अहीमेलेक को दाऊद की मदद करते हुए देख लिया था। मैं चाहता हूं कि आप उसको पढ़े, पहले शमूएल का किताब और उसका 21वां अध्याय, पहला शमूएल 21वां अध्याय और उसके पहले 7 आयत। तब दाऊद नोब को गया और अहीमेलेक याजक के पास आया, और अहीमेलेक दाऊद से भेंट करने को थरथराता हुआ निकला और उससे पूछा, क्या कारण है कि तू अकेला है और तेरे साथ कोई नहीं? दाऊद ने अहीमेलेक याजक से कहा, राजा ने मुझे एक काम करने की आज्ञा देकर मुझसे कहा, जिस काम को मैं तुझे भेजता हूं और जो आज्ञा मैं तुझे देता हूं वह किसी पर प्रकट ना होने पाए। और मैंने जवानों को फलाने स्थान पर जाने को समझाया है। अब तेरे हाथ में क्या है? 5 रोटी या जो कुछ मिले उसे मेरे हाथ में दे दे। याजक ने दाऊद से कहा, मेरे पास साधारण रोटी तो नहीं है, केवल पवित्र रोटी है। इतना हो कि वे जवान स्त्रियों से अलग रहे। दाऊद ने याजक को उत्तर देकर उससे कहा, सच है कि हम 3 दिन से स्त्रियों से अलग है। फिर जब मैं निकलता हूं तब जवानों के बर्तन पवित्र होते हैं। यद्यपि यात्रा साधारण होती है तो आज उनके बर्तन अवश्य ही पवित्र होंगे। तब याजक ने उसको पवित्र रोटी दी, क्योंकि दूसरी रोटी वहां ना थी, केवल भेंट की रोटी थी जो यहोवा के सम्मुख से उठाई गई थी कि उसके उठा लेने के दिन गरम रोटी रखी जाए। उस दिन वहां दोएग नामक शाऊल का एक कर्मचारी यहोवा के आगे रुका हुआ था। वह एदोमी था और शाऊल के चरवाहों का मुखिया था। दोएग जो है वो एक बहुत ही अभिलाषी व्यक्ति था। जैसे हम कहते हैं सफलता की सीढ़ी चढ़ना चाहता था। शाऊल के सेना में वो एक प्रमुख स्थान पाना चाहता था। भले चरवाहा था, लेकिन उसका उद्देश्य यह था कि शाऊल के सेना में वो एक पदवी हासिल करे। शायद वो दाऊद के ही स्थान को लेना चाहता था। ऐसा करने के लिए उसको शाऊल का पक्ष मिलना बहुत जरूरी था। तो वो क्या करता है? उसने ये समझा कि हमारा जो राजा है वो बहुत ही असुरक्षित महसूस करता है। वो सोचता है कि सब लोग दाऊद के पक्ष में। शाऊल राजा ये सोचते थे कि सब लोग दाऊद के पक्ष में, यहां तक कि उसका बेटा योनाथान और उसके सब लोग दाऊद के पक्ष में है। वो सोचता था कि मेरे कोई दोस्त नहीं है। शाऊल राजा बहुत ही असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहा था। और जब कोई व्यक्ति ऐसा असुरक्षित होता है, उसके साथ छल करना बहुत आसान होता है। दोएग ने इस बात को समझा और अपने छल से उसने मौके का फायदा उठाया। पढ़िए पहले शमूएल 22वें अध्याय 7 से 10वां आयत पढ़े। पहला शमूएल 22वां अध्याय और उसका 7 से 10 पढ़े। तब शाऊल अपने कर्मचारियों से जो उसके आसपास खड़े थे कहने लगा, हे बिन्यामीनियों, वो बिन्यामीन गोत्र का था
और बिन्यामीनियों से बात कर रहा था, हे बिन्यामीनियों सुनो, क्या यीशे का पुत्र यानी दाऊद, क्या यीशे का पुत्र तुम सबों को खेत और दाख की बारियां देगा? क्या वह तुम सबों को सहस्त्रपति और शतपति करेगा, यानी सेनापति बनाएगा? तुम सबों ने मेरे विरुद्ध क्यों राजद्रोह की गोष्ठी की है? और जब मेरे पुत्र ने यीशे के पुत्र से वाचा बांधी, तब किसी ने मुझ पर प्रकट नहीं किया, और तुम में से किसी ने मेरे लिए शोकित होकर मुझ पर प्रकट नहीं किया कि मेरे पुत्र ने मेरे कर्मचारी को मेरे विरुद्ध ऐसा घात लगाने को उभारा है जैसा आज के दिन है। तब एदोमी दोएग ने, जो शाऊल के सेवकों के ऊपर ठहराया गया था, उत्तर देकर कहा, मैंने तो यीशे के पुत्र को नोब में अहीतुब के पुत्र अहीमलेक के पास आते देखा, और उसने उसके लिए यहोवा से पूछा और उसे भोजन वस्तु दी और पलिश्ती गोलियात की तलवार भी दी। और ये सारी बातें सत्य है, ये सारी बातें वहां पर हुई है। तो यहां पर दोएग के बोली में क्या गलत है? क्योंकि तथ्यों के अनुसार वो बिल्कुल सही बोल रहा है, उसने जो कुछ भी बोला उसमें कोई गलत बात नहीं है, तथ्यों के अनुसार सब कुछ ठीक है। उसने दाऊद को नोब में अहीमलेक के पास आते देखा था, अहीमलेक ने दाऊद के लिए यहोवा से पूछा था, उसे भोजन भी दिया था और उसे गोलियात का तलवार भी दिया था। तथ्यों के अनुसार तो बिल्कुल सही है, लेकिन छल यहां पर आता है, उसने पूरा सच नहीं बोला था, उसने पूरा सच नहीं बोला था। उसने शाऊल को क्या नहीं बताया? उसने शाऊल को यह नहीं बताया कि अहीमलेक नहीं जानता था कि दाऊद एक भगोड़ा है, क्योंकि दाऊद ने उससे कहा था कि वो शाऊल के ही काम को पूरा करने के लिए कहीं जा रहा था। तो अहीमलेक को तो ऐसा ही लगा कि ये शाऊल के काम से कहीं जा रहा है। अहीमलेक ने जो कुछ भी किया नेक नियत से किया था, लेकिन दोएग ये नहीं बताता है शाऊल राजा को। शायद दोएग ये जानता भी नहीं होगा कि अहीमलेक और दाऊद के बीच में क्या बात हुई। अगर ऐसा था, वो वहां पर खड़ा था, तो हो सकता है कि उसने सुना हो। चलिए उसको संदेह का लाभ देते हैं, शायद उसने नहीं सुना हो। ऐसा था तो उसे अहीमलेक को भी संदेह का लाभ देना चाहिए था। उसके बारे में राय बनाने से पहले समय देना चाहिए था कि अहीमलेक के बारे में कुछ भी बोलूं उससे पहले मैं थोड़ा सोच लूं। तब तक उसको अहीमलेक के पक्ष में बात करना चाहिए था, क्योंकि यहां पर अहीमलेक गलत है उसका कोई इशारा नहीं है यहां, या फिर इस व्यक्ति को चुप रहना चाहिए था, क्योंकि वो जानता था कि शाऊल राजा बहुत गुस्से में है और ये बात सुनकर वो अहीमलेक को हानि पहुंचा सकता है, वो जानता था। लेकिन उसका उद्देश्य क्या था? उसको छल करना था। वो चाहता था कि शाऊल ये सोचे कि अहीमलेक और दाऊद ने मिलकर उसके खिलाफ राजद्रोह किया है, ताकि शाऊल याजकों को हानि पहुंचाए और दाऊद को याजकों से और कोई मदद प्राप्त ना हो। दोएग शाऊल की सेना में सेनापति बनना चाहता था, वो शाऊल का पक्ष चाहता था, इसलिए उसने छल की बातें की।
उसने अहीमेलेक और दाऊद के बारे में अर्ध सत्य को बोला। उसीलिए हमारे भजन के दूसरे आयत में दाऊद उसे छल का कर्ता बताता है, और उसके छल के कारण शाऊल राजा क्रोधित हुआ, और इस कारण 85 याजकों की हत्या हुई, और नोब नगर में नरसंहार हुआ उस दिन। आप पढ़े पहले शमूएल 22वें अध्याय और उसके 16वें आयत से 19वां आयत पढ़े। पहला शमूएल 22वां अध्याय और 16वें आयत से 19वां आयत। राजा ने कहा, हे अहीमेलेक, तू और तेरे पिता का समस्त घराना निश्चय मार डाला जाएगा। फिर राजा ने उन पहरुओं से जो उसके आसपास खड़े थे आज्ञा दी, मुड़ो और यहोवा के याजकों को मार डालो, क्योंकि उन्होंने भी दाऊद की सहायता की है, और उसका भागना जानने पर भी मुझ पर प्रकट नहीं किया। परंतु राजा के सेवक यहोवा के याजकों को मारने के लिए हाथ बढ़ाना न चाहते थे। तब राजा ने दोएग से कहा, तू मुड़कर याजकों को मार डाल। तब एदोमी दोएग ने मुड़कर याजकों को मारा, और उस दिन सनी वाला एपोद पहने हुए 85 पुरुषों का घात किया, और याजकों के नगर नोब को उसने स्त्रियों, पुरुषों और बाल बच्चों और दूध पीतों और बैलों, गधों और भेड़ बकरियों समेत तलवार से मारा। इस कारण दाऊद 2:1 से दूसरे आयत में कहता है, तेरी जीभ केवल दुष्टता गढ़ती है, तेज उस्तरे के समान। दाऊद 2:1 से कहता है कि उसकी जीभ ने तेज उस्तरे जैसा काम किया है। तेज उस्तरा बिल्कुल एक छोटा सा औजार होता है जिससे हजामत की जाती है, लेकिन जब उस उस्तरे का इस्तेमाल लापरवाही से किया जाता है, यानी आप जब अपने जीभ का इस्तेमाल लापरवाही से करते हो, तब तो ये उस्तरा जब लापरवाही से इस्तेमाल होता है तब लोगों का गला कटना शुरू होता है और बहुत हानि पहुंच सकती है। याकूब ने, प्रेरित याकूब ने नए नियम में ऐसा ही कुछ कहा था जीभ के बारे में। वहां पर वो देखिए जीभ के बारे में क्या कहता है। नए नियम में आप आओगे याकूब के पत्र में, तो वहां पर याकूब 3 अध्याय और उसके 5वें आयत में देखिए क्या कहता है। याकूब 3 अध्याय 5वां आयत, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वो बड़ी बड़ी ढींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। याकूब बोलता है हमारी जीभ जो है वो एक छोटी सी आग के समान है, लेकिन एक छोटी सी आग पूरे वन में आग लगा सकती है। तो दाऊद भी यही बोल रहा है, तेरा जीभ उस्तरे के समान काम करता है, तेज उस्तरे के समान। जब लापरवाही से उसका इस्तेमाल होता है तो उससे बहुत हानि पहुंचती है। सच बोलने और छल करने के बीच में बहुत ही एक पतली लकीर होती है। सच बोलने और छल करने के बीच में बहुत ही एक पतली लकीर होती है। छल करने वाले लोग आपको ये विश्वास दिलाने का प्रयत्न करते हैं कि वो सच बोल रहे हैं, लेकिन वो उसी समय पर आपसे महत्वपूर्ण बातों को छुपा कर रखते हैं। सारी बातों को आपसे नहीं बताते, लेकिन उस समय वो उन बातों को छुपा कर रखते हैं, पूरे सच को नहीं बताते हैं। ऐसे छल के कारण लोगों के मन में शंका को उत्पन्न करते हैं। यानी जैसे
दोएग ने बातों को इस तरह प्रस्तुत किया कि शाऊल को लगा कि अहीमेलेक तो राजद्रोह कर रहा है, जबकि उसने किया ही नहीं था। क्यों? दोएग ने जैसे छल किया उसके कारण शाऊल को ऐसा संदेह उत्पन्न हुआ उसके ऊपर। तो ऐसे छल के कारण लोगों के मनों में शंका उत्पन्न होती है, लोग एक दूसरे पर शंका करने लगते हैं। छल के कारण लोगों में डर उत्पन्न होता है, लोग अपने रिश्तों और पदवियों के बारे में डरने लगते हैं। छल के कारण लोग तर्कहीन निष्कर्षों को बनाते हैं और तर्कहीन कार्यों को करते हैं। लोग अपने हित को बचाने के लिए गलत कार्यों को कर बैठते हैं। आप सोच के देखिए, जब राजनेता छल करते हैं, जो है नहीं वो बोल देते हैं, भाजपा वाले कांग्रेस वाले के बारे में, कांग्रेस वाले भाजपा के बारे में, फिर लड़ाई किसके बीच में होता है? लोगों के बीच में होता है। तब हिंदू मुसलमान होता है, धर्मों के बीच में झगड़ा होता है। क्यों? इनकी छल की बातों से लोगों में संदेह उत्पन्न हुआ, डर उत्पन्न हुआ। मेरे 8 साल के सेवकाई में मैंने कलीसिया में ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने अपने छल से मुझे कलीसिया के दूसरे सदस्यों के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया है, क्योंकि वो मेरा पक्ष चाहते थे। मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूं जिन्होंने अपने छल से दूसरे सदस्यों को मेरे खिलाफ भड़काने का प्रयास किया है। मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूं जिन्होंने अपने छल से एक सदस्य को दूसरे सदस्य के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया है, और अक्सर इसके कारण कलीसिया में झगड़े और फूट उत्पन्न होते हैं। इसके कारण और भी गंभीर परिणाम उत्पन्न हो सकते थे, लेकिन परमेश्वर के करुणा के कारण कलीसिया बनी रही। 3 और 4 आयत में दाऊद छल्ली दोएग से कहता है, तू भलाई से बढ़कर बुराई में और धर्म की बात से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। हे छल्ली जीव, तू सब विनाश करने वाली बातों से, वहां पर ऐसा आपके वचन में लिखा प्रसन्न रहती है, ऐसा होता है, वही शब्द का इस्तेमाल किया है, प्रीति रखता है। तू भलाई से बढ़कर बुराई में और धर्म की बात से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। हे छल्ली जीव, तू विनाश करने वाली बातों से प्रीति रखता है। दाऊद के अनुसार दोएग की छल्ली बोली, उसके मुंह से जो निकल रहा है, वो एक और महत्वपूर्ण बात को दर्शाता है। दाऊद के अनुसार दोएग की छल्ली बोली उसके मन को दर्शाता है, उसके मन की दशा को दर्शाता है। हम जो बोलते हैं वो हमारे मन की दशा को दर्शाता है। आप जिन चीजों से प्रीति रखते हो वो आपके मन को दर्शाता है। दाऊद कहता है, दोएग का छल ये दर्शाता है कि वो भलाई से बढ़कर बुराई से और सच्चाई से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। लोगों के विनाश से वो प्रीति रखता है। उसका गला खुले कब्र के समान है जिसमें लोगों को निगल लिया जाता है। उसलिए यीशु मसीह कहते हैं, भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से छल उत्पन्न होता है। मन हर प्रकार के छल का स्रोत है। जो मन बुराई से प्रीति रखता है, जो मन झूठ से प्रीति रखता है, जो मन लोगों के विनाश से प्रीति रखता है, वो छल की बातें करता है। एक ऐसा मन
जो शैतान से नियंत्रित है। उसलिए देखो अविश्वासी यहूदियों के बारे में यीशु मसीह ने क्या कहा था। यूहन्ना 8वां अध्याय और उसका 44वां आयत। यूहन्ना 8:44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। तो यानी सारा झूठ कहां से आता है? शैतान से आता है। और अगर हमारा हृदय, हमारा मन झूठ और झूठ से प्रीति रखता है, तो हमारा मन को नियंत्रित कौन कर रहा है? शैतान करता है। परमेश्वर अपने वचन से हमें बुद्धि देकर हमें छल्ली लोगों से बचाता है। यहां पर देखिए, परमेश्वर हमें छल्ली लोगों से बचने के लिए बुद्धि प्रदान कर रहा है। कैसे? यहां पर दाऊद के द्वारा परमेश्वर हमसे कह रहा है कि हम छल्ली मनुष्यों से बचकर रहें। अगर आप अपने जीवन में ऐसे लोगों से मिले हो जो अक्सर पूरे सच को नहीं बोलते हैं, आधा अधूरा सच हमेशा परोसते हैं, बाकी बातों को छुपा कर रखते हैं अपने पास, उन्होंने अक्सर आपसे महत्वपूर्ण जानकारी को छुपा कर रखा है, जो दूसरों को संदेह का लाभ कभी नहीं देते, उन्हें समय, उनके बारे में सोचने के लिए, राय बनाने के लिए कभी समय नहीं लेते, बल्कि सीधे सीधे उन पर एक बुरी सोच ही रखते हैं, जो अपने बोली में बिल्कुल भी सावधान नहीं है। और इसके, उनके बोली के कारण लोगों के बीच में गलतफहमियां, संदेह और झगड़े उत्पन्न कराते हैं ये लोग। तो आपको ये जानने की जरूरत है कि ये पुरुष या स्त्री जो आपके कानों में इन बातों को डाल रहा है, वो व्यक्ति एक अविश्वासी है। वो व्यक्ति एक अविश्वासी है। उसकी बोली इस बात को दर्शाता है कि वो अपने मन में बुराई, झूठ और लोगों के विनाश से प्रीति रखता है। ये यीशु मसीह पर विश्वास करने पर मिलने वाले परिवर्तित मन को नहीं दर्शा रहा है यहां पर, बल्कि एक अविश्वासी के मन को दर्शा रहा है। उसकी बोली उसके मन को दर्शा रहा है। फिर भी इसका मतलब यह नहीं कि हम ऐसे व्यक्ति से बात करना बंद कर दें, बल्कि हमें उसके पापमय जीवन का विरोध करना चाहिए। ऐसे पाप के विरुद्ध परमेश्वर का जो क्रोध है, उसके बारे में उसको बताना जरूरी है, और उनसे कहे कि वो पश्चाताप करे और यीशु मसीह पर विश्वास करे। संक्षिप्त में कहूं तो उनसे सुसमाचार बांटने का समय आ चुका है, और दाऊद भी यही करने का प्रयास करता है 5वें आयत में। और ये मुझे आज के तीसरे और आखिरी बिंदु पर लेकर आता है, परमेश्वर का आने वाला न्याय। 5वें आयत में देखिए दाऊद क्या कहता है। 5वें आयत में दाऊद कहता है, निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर देगा। वहां पर शब्द जो है नष्ट के बदले होना चाहिए तेरा ढा कर देगा, ढा देगा। निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए ढा देगा।
वह तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा और जीवितों के लोक से तुझे उखाड़ डालेगा। जब दाऊद यहां पर कहता है कि निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए ढा देगा, वो यहां पर युद्ध की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है और वीर योद्धा दोएग इस भाषा को अच्छे से समझ पाएगा। उसीलिए वो यहां पर युद्ध की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। परमेश्वर ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल पहले इज़राइल से की थी। उसने इज़राइल से कहा था कि जब तुम वाचे के जमीन पर कदम रखोगे तो तुम्हारे दुश्मनों के देशों में जाकर तुमको यह करना है। क्या करना है? तुम्हें उनके आराधना स्थलों को ढा देना है। आप पढ़े कि कहां पर ऐसा लिखा गया, वही शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है। व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय और पहले आयत को पहले पढ़ते। व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय पहला आयत। फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुंचाए और तेरे सामने से हित्ती, गिरगाशी, एमोरी, कनानी, परिजी, हिब्बी और यबूसी नामक बहुत से जातियों को अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी 7 जातियों को निकाल दे। 5वें आयत को पढ़े, फिर वहां पर क्या लिखा है? उन लोगों से ऐसा बर्ताव करना कि उनकी वेदियों को ढा देना। यह शब्द जो है वहां पर दाऊद इस्तेमाल करता है। उनके वेदियों को ढा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना, उनकी अशेरा नामक मूर्तियों को काट काट कर गिरा देना और उनकी खुदी हुई मूर्तियों को आग में जला देना। यह परमेश्वर इज़राइल से कहता है कि दुष्ट देशों के साथ तुम्हारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए। 12वें अध्याय को पढ़े। 12वें अध्याय में उसी बात को वो फिर से दोहराता है। 12वां अध्याय और उसका 2 और 3 आयत पढ़े। जिन जातियों के तुम अधिकारी होंगे उसके लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों या टीलों पर या किसी भांति के हरे वृक्ष के तले जितने स्थानों में अपने देवताओं की उपासना करते हैं उन सबों को तुम पूरी रीति से नष्ट कर डालना। उनकी वेदियों को, फिर से वही शब्द, ढा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना, उनकी अशेरा नामक मूर्तियों को आग में जला देना और उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तियों को काट कर गिरा देना कि उस देश में से उनके नाम तक मिट जाए। और परमेश्वर ने कहा कि वाचे को तोड़ने वाला यहूदा देश के साथ भी ऐसा ही होगा जब परमेश्वर उनके खिलाफ बाबिलोन देश को भेजेगा। आप यिर्मयाह के 4 अध्याय को पढ़े। यिर्मयाह 4 अध्याय 26वां आयत। यिर्मयाह 4 अध्याय और 26वां आयत। फिर मैं क्या देखता हूं कि यहोवा के प्रताप और उस भड़के हुए प्रकोप के कारण उपजाऊ देश जंगल और उसके सारे नगर खंडर हो गए थे। ये वही शब्द है, खंडर किया जाएगा, ढा देना, खंडर बना देना। और परमेश्वर ने इसी शब्द का प्रयोग सोर देश के खिलाफ भी प्रयोग किया था। एहेजकेल का 26वां अध्याय पढ़े। एहेजकेल का 26वां अध्याय और 12वां आयत। एहेजकेल 26 12वां आयत। लोग तेरा धन लूटेंगे और तेरे व्यापार की वस्तुएं छीन लेंगे, वे तेरी शहरपना ढा देंगे। वही शब्द वहां प्रयोग हुआ है। और तेरे मन भाऊ घर तोड़ डालेंगे, तेरे पत्थर और काट और तेरे धूल वे जल में फेंक देंगे। देखिए वहां पर ये सारी जो चीजें हैं ये युद्ध की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दाऊद क्या कह रहा है? दाऊद ये कह रहा है अगर छल्ली मनुष्य
पश्चाताप नहीं करेगा और परमेश्वर के पास नहीं लौटेगा, तो परमेश्वर एक दिन दौड़ते हुए सेना के समान उनके जीवनों को ढा देगा। और वो ढाना कभी खत्म नहीं होगा। उनको छोटे छोटे टुकड़ों में वो करता जाएगा। दाऊद कहता है, निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए ढा देगा, सदा के लिए ढा देगा। पश्चाताप रहित पापियों पर परमेश्वर का जो दंड लेकर आएगा उसका कोई अंत नहीं है। जैसा कि हमने पिछली बार मरकोस के 9वें अध्याय 48वें आयत में पढ़ा था, नरक में उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती है। मृत्यु के पश्चात परमेश्वर लगातार उनकी आत्मा और शरीर को नरक में नष्ट करता रहेगा। युद्ध की भाषा को जारी रखते हुए दाऊद फिर 5वें आयत में क्या कहता है, वह तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा। विजयी सेना सिर्फ शहर के इमारतों को ढाता नहीं, पर वहां के लोगों को पकड़कर घरों से बाहर निकालता है। और फिर दाऊद कहता है, और जीवितों के लोग से तुझे उखाड़ डालेगा। बंदियों को घर से बाहर निकालकर उन्हें मार दिया जाता है। पृथ्वी पर से उनको हमेशा के लिए मिटा दिया जाता है। दाऊद यह कह रहा है कि पश्चाताप रहित छल्ली लोग एक दिन मृत्यु का सामना करेंगे और जीवित लोगों के जमीन पर फिर उनका कोई भाग नहीं होगा। वो उसका मतलब यह है कि आने वाले नए स्वर्ग और नए पृथ्वी पर छल्ली लोगों का कोई भाग नहीं होगा। अनंत जीवन पाने वालों के मंडली में उनका कोई स्थान नहीं होगा। उनका भाग सिर्फ नरक में होगा, जहां पर मृत्यु लगातार उनकी आत्मा और शरीर पर काम करेगा। उसीलिए प्रकाशित वाक्य का किताब कहता है, झूठ के चाहने वालों और गढ़ने वालों के लिए स्वर्गीय यरूशलेम में कोई जगह नहीं है। वो स्वर्गीय नगर के बाहर होंगे। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय और 15वां आयत पढ़े। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 15वां आयत। पर कुत्ते और टोने, कुत्ते यानी वहां पर वो किसी और नैतिक पाप के बारे में बात कर रहा है, पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हरेक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। बाहर रहेगा यानी स्वर्गीय यरूशलेम में उनका कोई प्रवेश नहीं। आने वाले नए पृथ्वी पर उनका कोई जगह नहीं। पश्चाताप रहित छल्ली व्यक्ति के लिए भविष्य में कोई आशा नहीं है। इसलिए अगर हमारे बीच में यहां पर ऐसा कोई भी है, तो एक एदोमी जैसा छल्ली जीवन जीने वाला, अपने अपने कुटुंबी जनों अथवा दोस्तों से आप पूरा सच नहीं बोलते हो। आपने उनसे महत्वपूर्ण जानकारी को अक्सर छुपा के रखा हुआ है। आपने उनको संदेह का लाभ नहीं दिया अथवा समय नहीं दिया उनके बारे में सोचने के लिए, बल्कि बेपरवाह रीति से उनके बारे में आप बातें करते गए हो, उनकी बुराई करते गए हो, जिसके कारण आपके कुटुंब में और दोस्तों के बीच में गलतफहमी और संदेह और झगड़े उत्पन्न हुए हैं। अपने अपने मन में आपने बुराई और झूठ से प्रीति रखा है, लोगों के विनाश से आपने प्रीति रखा है, तो परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों का आप अंगीकार करें। परमेश्वर से कहे कि आपने उसके विरुद्ध पाप किया है। परमेश्वर से कहे कि आपने उसके व्यवस्था को तोड़ा है। ऐसा नहीं करोगे
तो ये जान ले कि परमेश्वर का न्याय आपके चौखट पर है। ये आपके जीवन में कभी भी शुरू हो सकता है। तो इंतजार ना करें। और सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर उस पर विश्वास करने वालों के लिए मरा। उन्होंने विश्वासियों के पापों को अपने ऊपर लिया था, उनके लिए परमेश्वर के अनंत क्रोध को सहा था और उनके लिए मरा। तो अगर आज आप अपने छली जीवन का अंगीकार करोगे, परमेश्वर के सम्मुख और यीशु मसीह पर विश्वास करोगे, तो परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा। परमेश्वर आपके सारे पापों को क्षमा करेगा, अपने किताब से आपके अपराधों को मिटा डालेगा और मृत्यु और नरक के डरावने अपेक्षा के बदले परमेश्वर आपको स्वर्ग में अनंत जीवन की प्रतिज्ञा देता है।